एक बार फिर से झारखंड में बिजली संकट गहरा सकता है। कोयले की कमी की वजह से कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से लगातार बिजली उत्पादन प्रभावित हो रही है। प्लांट के 2 यूनिट से 500 मेगावाट की जगह 280 से 320 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो पा रही है। दरअसल प्लांट के दोनों यूनिटों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 से 4 रैक कोयला यानी तकरीबन 14,000 मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोडरमा के इस थर्मल पावर प्लांट को महज 1 या 2 रैक कोयले की आपूर्ति हो रही है, जिसके कारण प्लांट में कोयले का स्टॉक भी काफी कम हो गया है और महज 1 दिन का स्टॉक प्लांट के पास शेष बचा है। थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने कहा कि कई कारणों से प्लांट प्रबंधन को कोयले की कमी झेलनी पड़ रही है और काफी एफर्ट लगाकर कोयला मंगाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कोयले की कमी के कारण प्लांट अपनी क्षमता के अनुसार बिजली उत्पादन नहीं कर पा रही है। हाँ, कोयले की कमी के कारण मेरा जनरेशन नहीं हो पा रहा है। मेरा प्लांट जो केटीपीएस का कोडरमा का प्लांट जो आए दिन पूरे इंडिया में विदिन 5 रहता था, टॉप भी करता था, लेकिन कोयले की कमी के कारण आज मैं इस प्लांट को पूरे जो आपका इसका कैपेसिटी है उस पर नहीं चला पा रहा हूँ। हमारा पर डे का कंजम्पशन कोयले का 4 रैक का है, मोटा मोटी 14,000 साढ़े 14,000 मीट्रिक टन लगता है। और हमारा जो सीसीएल से या बीसीसीएल से जो रैक आता है आए दिन 1 नहीं तो 2 आता है। फिर इसका मेकअप करने के लिए मैं इंपोर्टेड कोल भी कलकत्ता से ऑर्डर हुआ है, जिसके तहत। और अधिक जानकारी के लिए कोडरमा से संवाददाता मनोज हमारे साथ, जिसके मनोज एक बार फिर से झारखंड में कोयले की कमी के वजह से झारखंड में बिजली संकट गहरा सकता है। जी बिल्कुल, कोडरमा की इकाई की अगर हम बात करें, झारखंड के कोडरमा में बांझडी स्थित जो पावर प्लांट है वहाँ 2 इकाई काम करती है, 500 यूनिट की प्रोडक्शन होता है। लेकिन कोयले की तत्काल कमी हो जाने की वजह से इस प्रोडक्शन को कम कर दिया गया है। एनके चौधरी के अनुसार उन्होंने बताया कि कोयला का स्टॉक बहुत कम बचा है। संभव है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और कलकत्ता से कोयला मंगाया जा रहा है, जो कि काफी महंगा है। तो वैसी स्थिति में इस प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना बहुत आसान नहीं हो पाएगा और इसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बिजली का संकट। बिल्कुल मनोज, ये कहा जा रहा है कि बस 1 दिन का स्टॉक बचा है और ऐसे में अगर कोयले की कमी हो रही है और आने वाले समय की अगर बात की जाए तो बिजली उत्पादन में इसका कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि ये प्लांट कोयले के ईंधन से ही चलता है। वैसी स्थिति में जब इसे ऊर्जा नहीं मिलेगी तो प्रोडक्शन का कम होना या खत्म होना लाजमी है। ये प्रबंधन को अब यह सोचना है कि कोयला की वैकल्पिक व्यवस्था कैसे की जाएगी। अभी जो जहाँ तक उनका कहना है, चौधरी साहब का, उनका यह कहना है कि अभी वैकल्पिक तौर पर कोयला कलकत्ता से मंगाया जा रहा है, लेकिन कई अन्य कारणों के कारण जो उन्हें जितने मात्रा में कोयला आना चाहिए था, जितना मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी समस्या बनी हुई है। आगे देखना होगा कि व्यवस्था हो पाती है या नहीं। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो उस स्थिति में इस बिल्कुल मनोज, इसके पहले भी एक बार झारखंड में बिजली संकट गहरा था और एक बार फिर से कोयले की कमी की वजह से झारखंड में बिजली संकट गहरा सकता है। तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका शुक्रिया।